सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। आज की जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता है डॉक्टर बंसीलाल जी ढाका और विषय है वृक्षों एवं वन्य जीवों के लिए दिए गए बलिदान। और आज के प्रोग्राम के संचालक हैं श्री रमेश जी बाबल दुबई से। और मैं रमेश जी से निवेदन करता हूं कि आप इस आभासीय मंच पे पधारें और आज के प्रोग्राम का संचालन करें। रमेश। नून प्रणाम लालचंद जी। जामो जी ने, विष्णु जी ने। आवाज आ रही है ना पूरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। अच्छा। मेरा वीडियो भी सही आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, सही है, सही। अच्छा। सभी को नमस्कार और नून प्रणाम। 7:01 हो गया है। आई थिंक बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। 138 139 हो गए हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं। ये बच्चे तो जुड़ेंगे अभी और ओके। आदरणीय जमदास जी हमारे परीक्षा के संयोजक है, ओवरऑल इंचार्ज है जो लालचंद जी, जो तकनीकी संयोजक हैं हमारे, हम सबको बांध के रख रहे हैं इस पूरे तकनीकी संसाधनों से। और आज के जो वक्ता हैं बंसीलाल जी और जामानी साहित्य अकादमी के सभी पदाधिकारियों और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों को मेरा नून प्रणाम और नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मंच संचालन के लिए ये जिम्मेदारी दी है। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो मैं इस समय को थोड़ा सा यूज़ करना चाहूँगा और सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि पूरे परीक्षा का क्या है, ओवरऑल इसकी डिटेल क्या है। हालांकि आपको मेरे से पहले कई वक्ताओं ने इसके बारे में बताया होगा और आने वाले दिनों में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा कई चीज़ों पे पुनरावृत्ति करें, उनका रिपीटेशन करें तो भी अच्छा है। मेरा लालचंद जी से निवेदन है कि अगर थोड़ी देर के लिए आप इस चैट को इनेबल कर दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये जामानी साहित्य अकादमी ये एक महायज्ञ करा रही है परीक्षा के रूप में। और ये परीक्षा पिछले कई सालों से करवा रही है और कोरोना के बाद में ये पहला साल है जब ये परीक्षा करवा रही है। आप लोगों को पता होगा कि जामानी साहित्य अकादमी हमारी समाज की श्रेष्ठतम संस्थाओं में आती है। तो किन किन लोगों को पता है जापानी साहित्य अकादमी का क्या क्या उद्देश्य है? अगर कोई बच्चा, अगर जिनको जो जो पता है अपना टाइप करें, जिनको जो भी जैसा पता है वो बताएं। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जापानी साहित्य अकादमी का जो मूल उद्देश्य है वो है जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना।
और ये प्रचार-प्रसार केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में करना। अ, आप लोगों को पता होगा कि जम्बेश्वर भगवान ने अ, हम सभी को बिश्नोई बनाया था और बिश्नोई पंथ की स्थापना करके हमको पहाल देके इस धर्म से जोड़ा था। तो बिश्नोई धर्म से जो बच्चे और जो भी जुड़ते हैं, उसको बिश्नोई धर्म का पालन करना पड़ता है, जिसमें आपको पता होगा 29 नियम है और हमारे शब्दवाणी मुख्य है। तो जामानी साहित्य अकादमी जम्बेश्वर भगवान की जो भी शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार करती है। तो इसके अंतर्गत जामानी साहित्य अकादमी कई प्रकार के प्रोग्राम करती है। पहला संगोष्ठी करवाती है जो कि जम्बेश्वर भगवान की अलग-अलग शिक्षाओं पे करवाती है। ये कई सालों से करवा रही है, पूरे इंडिया में कई मेजर सिटीज़ में और राज्यों में करवाए हैं। और अभी आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में हमें मेघालय में शिलांग में करने वाले हैं और अगले साल 4-5 फरवरी को हम दुबई में करने वाले हैं। और हमारा प्लान है कि ये पूरे विश्व में जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करना है, जिससे कि जनमानस को या प्रत्येक व्यक्ति को जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाएँ प्राप्त हो सके और उससे लाभान्वित हो सके। जिन लोगों को जानकारी है, वो पता होगा कि जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को या उनके साहित्य को हम पाँचवाँ वेद भी कहते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाएँ कितनी पावरफुल है और कितनी हमको इससे सीख लेनी चाहिए। संगोष्ठी के अलावा हमारी साहित्य अकादमी हमारे अ, संस्कार शिविर भी आयोजित करवाती है, जो अलग-अलग राज्यों में करवाती है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर जो काम करवाती है, जिसके लिए आप सभी भी जुड़े हुए हैं, वो है जामानी ज्ञान परीक्षा। जामानी ज्ञान परीक्षा आपको पता होगा कि अ, ये इसमें 2 तरह के भाग है। इसमें पहले 5वीं से लगा के 8वीं तक एंड देन 9th से लगा के 12th तक 2 बच्चों के कैटेगरीज़ में इसमें किया हुआ है। और इसकी आवश्यकता आप लोगों को पता होगी क्यों है कि आज हमें जैसे कि जब हमारे साहित्य अकादमी का उद्देश्य है कि जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करना। उसी उद्देश्य के लेके हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें अपने घर में सभी बच्चों को जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताना, उनको इन चीज़ों से जम्बेश्वर भगवान की शिक्षा आगे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और अपने जीवन में उतार के अपना खुद के लिए तो लाभान्वित है ही, लेकिन दूसरों को भी किस प्रकार से हम लोग सेवा और सहयोग कर सकते हैं। तो ये ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका काम है। हमारे टाइम तो ये इस प्रकार की संस्थाएँ नहीं थी, जो हम इनसे वंचित रहे थे, लेकिन आप लोगों के पास में ये बहुत ही सुअवसर है कि हमारे समाज में एक ऐसी संस्था है, जो जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को घर-घर, जन-जन तक पहुँचा रही है। और इसकी शिक्षाओं से आपको तो लाभ होगा ही और आपके व्यवहार में इसका सबसे बड़ा लाभ होगा और स ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, उसमें जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाएँ आपको उनका हल निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस परीक्षा को बहुत ही सीरियस लें और जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को अपने दैनिक आचरण में इनका प्रयोग करें। अ, आपको पता होगा कि अभी तक इस परीक्षा में पूरे लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और ये पूरे इंडिया के हैं इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे राजस्थान के हैं जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जोधपुर के हैं। लेकिन इस पूरे 50,000 जो बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो लगभग हर जिले, हर राज्य और लगभग हर गाँव से हैं और लगभग 600 परीक्षा केंद्र इसमें संयोजित हुए हैं और गठित हुए हैं इसमें।
तो इस 600 परीक्षा केंद्र में एक बहुत ही बड़ा आपको पता संसाधन इसमें यूज हो रहा है। इसके पीछे बैठने में जो कार्य करने वाले हमारे जमदास जी हैं, लालचंद जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, और इस पूरी आयोजन समिति के जो सदस्य हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, जिनका नाम भी आप लोगों को पता नहीं होगा। तो वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों तक जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग इस शिक्षाओं को और जो भी वक्ता है उनको ध्यान से सुनें और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। इसमें हर स्टेट और हर केंद्र से एक परीक्षा के प्रभारी भी है जो काम कर रहा है आपके गांव में। उसके बाद में ब्लॉक अधिकारी भी है और जिला अधिकारी भी है और कई जगह पे राज्य अधिकारी भी हैं। तो वो सब मिलके लगभग पूरा एक संगठित व्यवस्था है जिसपे सब लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रभारी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हर राज्य के, हर गाँव के और हर केंद्र के, और ब्लॉक अधिकारी हैं, और रामायणी साहित्य अकादमी के जितने भी अधिकारीगण हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं वो हैं, और आप लोग तो जुड़े हुए ही हैं, आपके माता-पिता हैं और भी जो लोग हैं इनसे, वो सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें सहयोग में आहुति देने के लिए लगभग मेरे ख्याल से समाज का हर अंग और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें कई भामाशाह साथ में आए हैं, कइयों ने बच्चों की स्कूल की जो फीस है, इनकी जो परीक्षा की फीस है वो माफ़ की है कई जगह पे कोई पुस्तकें फ्री में वितरित हो रही है कई राज्यों में। कई जगह पे लोग अपना ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं इस परीक्षा के लिए। कई लोग अपना समय दे के तरह-तरह से योगदान कर रहे हैं। तो हमने भी इसके लिए कुछ छोटा-सा सहयोग किया है, और आप सबको मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अ, जम्बेश्वर भगवान की इस साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो बच्चा नेशनल लेवल पे प्रथम आएगा, मैं आपको एक स्क्रीन भी शेयर करता हूँ जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस पूरे परीक्षा में आप लोगों को अ, मोटिवेट करने के लिए और जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए जामानी साहित्य अकादमी ने जो पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें हमने अपनी तरफ से छोटा-सा सहयोग दिया है। उस जो पुरस्कार का नाम दिया है, उसका नाम संत रणधीर जी बाबल साहित्य ज्ञान परीक्षा के पुरस्कार के नाम से दिया है। किन-किन बच्चों को संत रणधीर जी बाबल के बारे में पता है, कृपया अपना मैसेज में टाइप करें, कौन इनके बारे में क्या जानता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएँगे। तो संत रणधीर जी बाबल का ही नाम क्यों दिया? जामानी साहित्य अकादमी, तो आपको पता होगा कि जहाँ संत रणधीर जी बाबल थे, वो जम्बेश्वर भगवान के प्रियतम शिष्य थे और उनको ही पाटवी चेला कहा जाता है। और जो हमारा मुकाम मेला जो आज बना हुआ है, वो संत रणधीर जी बाबल के नाम से ही उन्होंने ही बनाया था। तो उन्हीं को सम्मान के लिए इनके पुरस्कार की नाम दिया गया है, और हमने उसकी तरफ से अपनी तरफ से जो हमने पुरस्कार की घोषणा की है वो इस प्रकार है कि जो भी बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर आएगा उसको हम प्रथम स्थान वाले बच्चे को 11,000 रुपए नगद राशि देंगे, और सम्मान के रूप में हम उसको कुछ मोमेंटो और शाल और पुस्तकें अकादमी से देंगे। इसी तरह द्वितीय आने वाले बच्चे को 7100 रुपए का नगद पुरस्कार, सम्मान प्रत्येक और अकादमी से पुस्तकें प्रदान की जाएगी। इसी तरह से तृतीय पुरस्कार के लिए बच्चों को 5100 रुपए नगद राशि दी जाएगी और सम्मान प्रत्येक और अकादमी से पुस्तकें दी जाएगी। तो ये तो बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो बच्चे आएँगे उनके लिए है। इसके अलावा जो स्टेट में है, स्टेट का मेरा मतलब है कि जो भी मान लो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हरियाणा से कोई बच्चा अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, या राजस्थान से या पंजाब या ऐसे राज्य से आता है, तो उसके लिए भी पुरस्कार और मोटिवेशन की हमने व्यवस्था कर रखी है। वो इस तरह से है कि
जो भी अपने राज्य में प्रथम आएगा उसको 5100 रुपये नगद राशि प्रत्येक एवं पुस्तकें दी जाएगी। द्वितीय पुरस्कार के लिए 3100 नगद राशि सम्मान प्रत्येक एवं पुस्तकें दी जाएगी और इसी तरह तृतीय पुरस्कार के तौर पर बच्चों को 2100 रुपये नगद राशि सम्मान प्रत्येक एवं पुस्तकें दी जाएगी। तो ये पूरे राज्य स्तर पर और नेशनल अपना राष्ट्रीय स्तर पर ये संत रणधीर जी बाबल के नाम से ये पुरस्कार डेडिकेटेड हुए हैं। और मेरा आप बच्चों से निवेदन है कि आप अच्छे से अच्छे इसमें मेहनत करें जिससे कि आप स्टेट में तो प्रथम आएँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रथम आएँ। और ये पुरस्कार आपको एक बड़े मंच पे प्रदान किया जाएगा। उससे आपका नाम तो होगा ही, आपके माता-पिता का परिवार का और आपका गाँव का नाम भी रोशन होगा कि आपने जो समाज की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी संस्था है जमानी साहित्य अकादमी, उसके थ्रू आपको पुरस्कार मिला है। उसके अलावा हर जिले में भी कई भामाशाओं ने अपने-अपने जगह पे पुरस्कार देने का घोषणा की है और कई अलग भी सहयोग किए हैं। लेकिन हमने जोधपुर के लिए मैं जोधपुर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ, जैसे आपको पता होगा, तो हमने जोधपुर ज़िले के लिए कुछ पुरस्कार की घोषणा की हुई है, जो हमने इस तरह से की हुई है कि हमारे दादाजी जिनका नाम धोकल राम जी है, उनके पिताजी का नाम श्री हणुतराम जी है, उनके नाम से हमने ये पुरस्कार रखे हैं। और इन पुरस्कारों में क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अ, अगर कोई बच्चा राज्य स्तर पे प्रथम आता है, तो उसको या स्टेट लेवल पे प्रथम आता है, तो जोधपुर के बच्चे को ये 5100 रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएँगे और द्वितीय स्थान पे आता है, तो 3100 रुपए दिए जाएँगे और प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसी तरह से तृतीय स्थान वाले बच्चों को 2500 रुपए नगद या प्रशंसा स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो स्पेसिफिक जोधपुर के बच्चे के लिए हैं, जो अगर राज्य स्तर और नेशनल लेवल पे आते हैं, उनके लिए। इसके अलावा जो अगर कोई बच्चा अगर जोधपुर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है जोधपुर जिले में, तो उसके लिए इस प्रकार पुरस्कार की घोषणा ये है कि जोधपुर के बच्चा जो आएगा फर्स्ट, उसको 3100 रुपए दिए जाएँगे, द्वितीय स्थान वाले को 2500 रुपए दिए जाएँगे, तृतीय स्थान वाले को 2100 रुपए दिए जाएँगे। ये सब हमने बच्चों के लिए पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। उसके अलावा हमने ये भी ध्यान रखा है कि जैसे मैंने बताया कि इसको परीक्षा को संचालन करने के लिए सभी लोग एक-दूसरे का हाथ जोड़ के इस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हम जितने भी का जो केंद्र प्रभारी हैं, उनके लिए भी हमने कई तरह की पुरस्कारों की घोषणा की हुई है। वो इस तरह है कि अगर जोधपुर का जो कोई भी अगर तहसील और ब्लॉक प्रभारी, अगर सह प्रभारी अगर सबसे ज़्यादा अगर जिसने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाए और तो उसको हम प्रथम स्थान पे आने वाले को 2100 रुपए दिया जाएगा नगद रुपए और प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसी तरह से द्वितीय स्थान वाले को 2500 और तृतीय स्थान वाले को 2100 रुपए नगद एवं प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो ये तहसील और ब्लॉक प्रभारी के जो भी हमारे जितने भी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो शिक्षकगण हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करें, उनको परीक्षा में दिलवाएँ, उनको एग्ज़ाम सेंटर तक लाएँ और अधिक से अधिक बच्चों को परीक्षा दिलवाएँ। इसके अलावा भी हमने ध्यान रखा है कि कोई अगर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा जो लेके आएगा, जो टॉप 5 में कोई आता है जो सबसे ज़्यादा में, उसके लिए हमने प्रत्येक प्रभारी और सह प्रभारी को ये एक 1100 रुपए का प्रशस्ति पत्र रखा है। इसी तरह राज्य में करने वाले को आएगा, उसको टॉप 5 में आने वाले को हम प्रत्येक प्रभारी को 1100 रुपए नगद रुपए और प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिस केंद्र में सबसे 200 से अधिक परीक्षा केंद्र पे जिन टीचर्स ने उनको किया है, उनको हम 500 रुपए नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।
इसी तरह से जहाँ पे 50 से ज़्यादा अधिक परीक्षार्थियों केंद्र उपस्थित दर्ज कराए हैं, वहाँ के केंद्र प्रभारियों को हम प्रशंसा पत्र और स्मृति पत्र दिया जाएगा। तो ये हमने पुरस्कारों को देने का प्रावधान रखा हुआ है। नेशनल लेवल पे भी रखा है, राज्य स्तर पर भी रखा है और जिले स्तर पे भी रखा है। इसी प्रकार जैसे हमने जोधपुर के लिए रखा है, इसी प्रकार अन्य जिलों के लिए भी कई भामाशाहों ने पुरस्कार और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की हुई है। तो वो अलग-अलग राज्य में किए हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जोधपुर जिले में जो भी बच्चे इस परीक्षा में भाग लेंगे, उन सब बच्चों को हम जो इस परीक्षा में जो किताब जो यूज़ हो रही जो पुस्तक जो यूज़ हो रही है, वो पुस्तक हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाएगी और वो पुस्तक हमने अपने हमारे जो दादाजी हैं, स्वर्गीय धोकल राम जी बाबल फिटकासनी की स्मृति में हम ये जो किताब है सबको हम निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य लगभग ₹30 है और अभी तक जो प्राप्त आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग जोधपुर से 16,000 बच्चों ने इस परीक्षा के महायज्ञ में पंजीकरण कराया है। तो जोधपुर के सभी 16,000 बच्चों को मेरा निवेदन है, अगर कुछ बच्चे जैसे यहाँ जुड़े हैं, कुछ बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं, जिनको आप जानते हैं, तो उन बच्चों को बताएँ कि अपने ये पुस्तक अपने परीक्षा जो केंद्र प्रभारी है, उससे निःशुल्क प्राप्त करें। ये हमने सबको निःशुल्क पुस्तकें दी हुई है जोधपुर जिले के सभी बच्चों को। इस जोधपुर जिले में सभी आ जाता है, अपना जोधपुर शहर आ जाता है और जोधपुर की जितनी भी तहसील है, लूनी, बिलाड़ा, लोहावट, घंटियाली, बाप, लोग, ये जितनी भी जोधपुर जिले में ब्लॉक आते हैं, ये जितने भी ये अपने तहसीलें आती हैं, उनमें सभी 16,000 बच्चों को ये पुस्तक वितरित हो रही है। अभी तक के जो प्राप्त जो फीडबैक है, लगभग ज़्यादातर बच्चों को पुस्तकें मिल गई हैं। कुछ जगह पे अभी भी सूचना मिल रही है कि बच्चों को ये पुस्तक अभी मिली नहीं है। तो जिन-जिन बच्चों को पुस्तक नहीं मिली है, मेरा आपसे निवेदन है कि ज़रा चैट में बताएँ कि किस-किस बच्चों को नहीं मिली है और कौन-सा वो परीक्षा केंद्र से उन्होंने भरा था और कौन से तहसील से वो बच्चे हैं। तो हम आपके चैट देख के आपसे संपर्क करेंगे बट अभी तक पे हमारे जो हमारे पास में फीडबैक है, वो ये है कि काफ़ी बच्चों को ये पुस्तक मिल गई है, कुछ जगह पे डिले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पास में ये पुस्तक पहुँचाएँ। और अगर जैसे मैंने बताया है ये पुस्तक अगर आपको नहीं मिली है तो अपने परीक्षा केंद्र प्रभारी से मिलें, इमीडिएटली उनसे संपर्क करें और अगर परीक्षा केंद्र प्रभारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है तो अपने वहाँ का जो ब्लॉक अधिकारी है, तहसील अधिकारी है, उनसे संपर्क करें और उनसे नहीं हो रहा था अपना जिला अधिकारी से संपर्क करें और अगर जिला अधिकारी से भी नहीं बात हो रही है तो कृपया मुझे बताएँ, मैं आपको 2 नंबर शेयर करूँगा अभी, उन 2 नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई फीडबैक या सपोर्ट या पुस्तक नहीं मिल रही है, तो मेरा आप बच्चों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये पुस्तक प्राप्त करें और इस परीक्षा के महायज्ञ में तैयारी करें। आपको जैसे पता होगा ये परीक्षा 16 अक्टूबर को है और ये डेट फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। आज से आप मान सकते हैं कि 9 दिन बाद में ये परीक्षा है। तो और उस परीक्षा में उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और उस पुस्तक से ही सभी प्रश्न उसमें से आएँगे और उस पुस्तक एक तरह से वो जम्बेश्वर भगवान की पुस्तक है, उसमें सब कुछ किया हुआ है। उसमें जम्बेश्वर भगवान ने कब हमें बिश्नोई बनाया था, इतिहास क्या था, जम्बेश्वर भगवान के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, धर्म के बारे में जानकारी दी हुई है, नियम के बारे में जानकारी दी हुई है। उसमें सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सब कुछ समझा रखा है। और उसमें ये भी बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में सभी लोग अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सेवा सहयोग कैसे करके भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं इस चीज़ों से काफ़ी वंचित रहा था। मेरे
समय काल में हम इस टाइप की संस्था नहीं थी जमानी साहित्य अकादमी की, लेकिन जमानी साहित्य अकादमी ने बीड़ा उठाया है, तो ये सभी बच्चे आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ही जम्बेश्वर भगवान का शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे और एक प्रचारक के रूप में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मेरा लास्ट में आपसे निवेदन यही है कि आप इसको एक तो उसके पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, खुद पढ़ें और अपने परिवार में अपने छोटे बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को भी वो पुस्तक पढ़ाएँ और अपने परिवार में जो नहीं जानते हैं पढ़ना उनको भी बताएँ और अपने रिश्तेदारों में उनके जितने भी अपने आस-पास में हैं, सभी को इस पुस्तक के बारे में और जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करें। अगर फिर भी किसी बच्चे को एग्ज़ाम के बाद में भी कोई अगर किताब चाहिए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कैसे आपको हम निःशुल्क पुस्तक दे सकें। लेकिन ये पुस्तक मेरा मानना है कि हर घर में हर बच्चे के पास में ये पुस्तक होना बहुत ज़रूरी है। इससे होने से हमें जम्बेश्वर भगवान का की शिक्षाओं का साक्षात हमें अनुभव होता है और एक तरह से बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी या ऊर्जा हमारे घर में रहती है। जिससे मुझे लगता है कि मैं तो वंचित रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से वंचित नहीं रहें। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के जो हमारे विद्वान जो प्रवक्ता हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे और जैसे आपको पता होगा आज के जो हमारे वक्ता हैं, वो हमारे वक्ता का जो अ, टॉपिक है और जिनको आप पता होगा, जो हमारे जो वक्ता के जो है हमारे डॉक्टर बंसीलाल जी ढाका हैं। बंसीलाल जी को मेरे ख़्याल से परिचय के किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको आप शिक्षक कहें, इनको आप कवि कहें, इनको आप साहित्यकार कहें, इनको आप नाटककार कहें और इनको आप एक विशेषज्ञ कहें, कई नाम हैं इनके। बंसीलाल जी डॉक्टर बंसीलाल जी मैं आपको संबोधन से करना चाहूँगा। बंसीलाल जी ने पीएचडी कर रखी है और ये हमारे वरिष्ठ वक्ता हैं और जैसे मैंने बताया इनको कई नामों से जाना जाता है और ये हमारे जापानी साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य भी हैं और आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, हमारे समाज के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में और हमारे समाज में जो-जो कुरीतियाँ उनसे रिलेटेड इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। और मैं इन्होंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्होंने खेजड़ली पर एक जो खेजड़ी खडाना है, उसपे एक नाटक भी लिखा है और नाटक को इन्होंने बहुत ही अपने टीम के साथ में बखूबी निभाया है और कई बार इन्होंने उनको प्रदर्शन भी किया है। अभी हमारे जिसमें जो मेघालय जो संगोष्ठी हो रही, शिलांग वाली संगोष्ठी में, वहाँ पे भी इनके ये जो खेजड़ली पर नाटक है, उनका ये प्रदर्शन करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय डॉक्टर बंशीलाल जी ढाका को आवेदन करना चाहता हूँ कि वो आभासीय मंच पर आएँ और हमें अपने ज्ञान से अनुभव प्रदान करें। जी, डॉक्टर बंसीलाल जी ढाका जिनका विषय है वृक्षों एवं वन्य जीवों के लिए दिए गए बलिदान। नमन प्रणाम। जहाँ आवाज आ मोदी रही जी मेरी? हाँ जी, आ रही है बंसीलाल जी। सभी मेरे विद्वान साथियों और बच्चों को नमन प्रणाम। आज की जो ये ऑनलाइन कक्षा है जामबानी साहित्य ज्ञान परीक्षा के लिए 27 सितंबर से प्रारंभ हुई और आज ये 11वीं क्लास है। तो जैसे कि रमेश जी ने काफी बताया परीक्षा के बारे में, तो बता दिया, अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो मेरा टॉपिक है उस वो है वृक्ष एवं वन्य जीवों के लिए दिए गए बलिदान। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक जो है अपन आरती जो है बोलेंगे, मैं बोलता हूं, फिर जो है आज का टॉपिक शुरू करेंगे।
आरती हो देव जम्बेश्वर देव विष्णु हरि आरती जय। आरती हो देव समरथल देव विष्णु हरि आरती जय। ठारी करे ओ हंसा दे माय हरि हरि करे ओ भगत लिवे लाय विष्णु हरि आरती जय। सुरते तीसा सेवक जाके इंद्रादिक शब देव ज्योति स्वरूपी आपने रंजन कोई एक जानत बेव हरि हरि कोई एक जानत बेव विष्णु हरि आरती जय। पूर्ण सिद्ध जब गुरु स्वामी अवतरे केवल एक अंधकार नाशन के कारण हुए युए आप लेक विष्णु हरि आरती जय। समरा तड़ हरियान विराजे तिमेरा भयो सब दूर संगा राणा और नरेश आए आए सकल यो जोर हरि हरि आए आए सकल यो जोर विष्णु हरि आरती जय। समरा तड़ की अद्भुत शोभा वर्णन जाते अपार संत मंडली निकट विराजे निर्गुण सब दयोचार हरि हरि निर्गुण सब दयोचार विष्णु हरि आरती जय। वर्षी कावन देव दया कर कीनो परोपकार ज्ञान ध्यान के शब्द सुनाए तारण भव जल पार हरि हरि तारण भव जल पार विष्णु हरि आरती जय। पंथ जबाणो शतकर जानो है खांडे की धार सतप्रीत सुकारो रे कीर्तन छा फल दातार हरि हरि छा फल दातार विष्णु हरि आरती जय। आन पंथ को चित से टारो जम्बे सरोर ध्यान ओम जाप सुध भाव सुखी जो पावो रे पद निर्वाण हरि हरि पावो पद निर्वाण विष्णु हरि आरती जय। भक्त उदाहरण काज संवारण श्री जम्ब गुरु निज नाम विघ्न निवारण शरण तुम्हारी मंगल के सुख धाम हरि हरि मंगल के सुख धाम विष्णु हरि आरती जय। लोवट नंदन दुष्ट निकंदन श्री जम्ब गुरु अवतार परमानंद शरण सतगुरु की आवा गवण निवार हरि हरि आवा गवण निवार विष्णु हरि आरती जय। आरती हो देव समरथल देव विष्णु हरि आरती जय। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। समरा तल धोरे की जय। तो ये जो आरती है ये आरती जैसे कि पीछे गर्मियों की छुट्टियों में जो है संस्कार शिविर हुए थे उनके अंदर बताया गया था कि प्रत्येक बच्चे को जो है संध्या के समय आरती जो है बोलनी चाहिए। तो अब जो है आज के विषय पर लौटते हैं। आज का हमारा विषय जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है वृक्ष एवं वन्य जीवों के लिए दिए गए बलिदान। आज पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो इस संसार की एक जो है प्रमुख समस्या है और पूरा संसार जो है इस समस्या से चिंतित नजर आ रहा है और इसका जो प्रभाव है वो हमारे भारतवर्ष पर भी पड़ा है। समय समय पर इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने अवतार धारण करके इस विकट समस्या की ओर संसार का ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान के उपाय भी बताए। ऐसे महापुरुषों में गुरु जाम्बू जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैसा कि इस दोहे में कहा गया है पर्यावरण रा पार की जम्बेश्वर जग जान पावन पंथ चलावियो और परमार्थ परवान गुणती सारी गांठ में पर्यावरण प्रचार
जीव रूख इण जगत रार अण जाचक आधार। यद्यपि गुरु जाम्बो जी के अवतार के समय पर्यावरण की जो ये आज विकट समस्या है, ऐसी समस्या नहीं थी, फिर भी क्योंकि ये भविष्य दृष्टा थे, इसीलिए उन्होंने जो है इस पर्यावरण प्रदूषण की भयंकरता को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए इसके समाधान के उपाय भी बताए। पर्यावरण संरक्षण के जो संबंध में उनके विचार जो है कोई दूसरे इनके बराबर के जो विचार प्रकट नहीं कर पाए, इसीलिए गुरु जाम्बो जी महाराज को विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हरे वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा करना मनुष्य का जो है धर्म बताया है। ये अपन जानते हैं और प्रतिदिन सुनते भी हैं कि जब किसी भी नियम को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो लोग अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसकी पालना करते हैं। 29 नियमों की आचार संहिता में कहा गया है, जीव दया पालनी रूख लीलो नी गावे, अर्थात पृथ्वी के समस्त जीवों को वृक्षों को मत काटो। यही कारण है कि जब जब भी वृक्षों और वन्य जीवों पर संकट आया, तब बिश्नोई पंथ के अनुयायियों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर उनका मुकाबला किया और जहां जरूरत पड़ी तो वहां अपने जीवन का बलिदान भी दिया। तो इसके दो भाग है आज के। पहला है वृक्ष रक्षा। तो वृक्ष रक्षा के लिए जो है हमारे पंथ के लोगों ने 4 बलिदान दिए। तो वृक्ष रक्षा में बलिदान के बारे में पहले बताते हैं। तो जाम्बो जी ने भी वृक्षों की रक्षा करना और मतलब रक्षा करना हमारा धर्म बताया और उनका प्रचार प्रसार किया। उनके प्रचार प्रसार का बिश्नोई पंथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोग वृक्षों के जो महत्व है उसको समझने लगे और वृक्षों की रक्षा करने हेतु अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो गए। लोगों के हृदय में लीला रूखा ने मत काटो माने इणसु ये थे की भावना स्थापित हो गई थी। इसी भावना के कारण इस पंथ के लोगों ने बिलोजी के समय ही हरे वृक्षों की रक्षा अपने प्राण न्योछावर करने प्रारंभ कर दिए थे। कर्मा और गौरा का बलिदान। वृक्ष रक्षा के लिए बलिदान की पहली घटना विक्रम संवत 1661 जेठवती दूज शनिवार के दिन जोधपुर जिले के रामासड़ी गांव में घटित हुई, जहां कर्मा और गोरा नाम की बिश्नोई महिलाओं ने हरे पेड़ों की कटाई के विरोध में अपने जीवन का बलिदान दिया। कहा गया है शतक 4 अष्टादशे पड़ी भली पहचान, संवत 1661 जेठ महीनो जान, कर्मा गोरा कोड सुमर श्यामरो नाम, खड़ी बात बर खेजड़ी कर्ण धर्म रो काम, हृदय जीता हरक थे खरी धर्म खुमार, शीश कटाया सानसू खाकर सतिया खार। गांव के ठाकुर जो है गांव के वृक्षों को जो है अपनी जायदाद समझते थे। तो कर्मा गोरा ने जो है वृक्ष बचाने की ठान ली और दोनों वृक्षों को बचाने हेतु वृक्षों का आलिंगन करके खड़ी हो गई और उनके शरीर को वृक्षों के साथ ही काट दिया गया। बलिदान से रामासड़ी का जो चौराया था वो रक्त रंजित यानी लाल हो गया। कृत कथी घण कोड सुंग जसरो करता जोड़, कवि लवरा कोरना ठावी मिलगी ठोड़।
यानी कवि विलोजी ने कर्मा और गोरा के बलिदान का यशोगान किया और उनको जो है स्वर्ग में अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। कर्मा गोरा के यशोगान का वर्णन कवि विलोजी ने अपनी साखी में किया और संसार में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान की है पहली जो घटना है। इस घटना को सुन करके संसार के लोगों ने जो है दांतों तले अंगुली दबाई। वृक्ष रक्षा की दूसरी घटना, इसमें रामासड़ी की घटना के ठीक 9 वर्ष बाद में, यानी 9 वर्ष बाद में, ये थी विक्रम संवत 1661 और तिलवासनी गांव, वो भी जिला जोधपुर के अंदर है। तिलवासनी गांव के अंदर विक्रम संवत 1670 में जो है वैसी ही घटना घटित हो गई। तिलवासनी के पास में जो है खेजड़ला जो है ठिकाना था। खेजड़ला के जो ठाकुर थे उन्होंने जो है, जिनका नाम गोपाल दास भाटी था, उसमें तिलवासनी गांव से उत्तर दिशा के अंदर एक गजराली नाडी है जिसके नाम गजराली नाडी है और उसकी पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े खेजड़ियों के वृक्ष जो खड़े थे उनको काटने के लिए जो है कृपे भाटी को भेजा। तो जब इसकी भनक पड़ी तो नेतू नैण, क्योणी खोखर और मोटोजी खोखर ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वृक्ष काटने नहीं दिया। इस घटना का वर्णन भी विलोजी महाराज ने अपनी जो है साखी में किया है। इसके बारे में कवि कथन है, नागाड़ो तिलवासणी सीधो पश्चिम सोर, खेता काटन खेजड़ी गादी धर्रो गोर, पापी आया पादरार खड़ग हाथ में खास, धर्मी ध्यान लगाए के पल में पूजा पास। अब वो मना करने वाले क्या कहते हैं उनको, रूख हरीरा रूप है, बलोद राखो भाव, धक्को लगाओ धर्म नहर दोरो पर सीधा के। ये आप जो है वृक्षों को काट करके धर्म को धक्का लगा रहे हो, धर्म को जो हानि पहुंचा रहे हो और इसका जो खामियाजा है आपको भी भुगतना पड़ेगा। तन तजियो तरु तणो, नेतु खिवणी नार, मोटे वालो मलपणो, जग में जय जयकार। यानी मलपणे का अर्थ है कि उनमें जो है बल था, ताकत थी, तो इस जो है संसार के अंदर जय जयकार हुई कि इस प्रकार से जो है उस राजाशाही शासन के अंदर 2 महिला और 1 पुरुष ने उनका विरोध किया और आज प्रजातंत्र के शासन में भी ऐसा संभव नहीं है। गैरा कंठा गूंजियो और जारो गोरो गांध, सूरा रे सम्मान तणो और बिलो करे बखान। तो इस घटना के आसपास के क्षेत्रों में ये बात पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। दूसरी जो विष्णुओं के अलावा जो दूसरी जाति थी उन लोगों को ये समझ में आ गया कि विष्णुई लोग जो है अपने क्षेत्रों के अंदर आसानी से वृक्ष नहीं काटने देंगे और हमें ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए। फिर भी क्या है, राजमद के अंदर जो है वो मतलब ऐसा करने लगे। तो तीसरी घटना जो है पोलास गांव के अंदर घटित हुई वृक्ष रक्षा की। विक्रम संवत 1700 में नागौर जिले का जो पोलास गांव था उसके अंदर शतक 3-10-8 में खटखटरी खटकान संवत 1700 सहीर बूचो भगत बखान, साबत धर्म राखण सदा आया हो अगवान, कटियापन हटिया नहीं जबरी राखी जान। यानी धर्म मर्यादा को बचाने के लिए बूचो जी एचरा ने समाज का नेतृत्व करते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है अपना बलिदान दे पर जो है पीछे नहीं हटे। बूचो जी एचरा है, इनके पिताजी का नाम संबीरा राम जी, उनकी माता का नाम जीमा देवी, जो नोट करना चाहे वो नोट कर लो, और इनकी पत्नी का नाम उमा देवी था। और उस समय पोलास के जो ठाकुर थे वो राव दूजा के वंशज थे। वो जो है उन्होंने रतन सिंह नामक जो व्यक्ति था
उसे जो है आदेश दिया कि तुम बूचा जी पर तलवार तो रतन सिंह ने बूचा जी पर तलवार चलाई। तो इस जो बखान है इस घटना का केशव जी गोदारा ने जो है अपनी साखी के अंदर किया बूचो जी के बलिदान की। केशव जैसा कलम धनी सतवादी सिरमोर सतवादी रे सत तणोर जस लिखियो घनजोर। अब जो है वृक्षों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान यानी खेजड़ली का बलिदान विक्रम संवत 1700 यानी बूचो जी ये तरह के बलिदान के ठीक 30 मतलब 87 वर्ष बाद में बूचो जी ये तरह का विक्रम संवत 1700 था और ये 87 था, तो पूरा 87 वर्ष बाद के अंदर। क्योंकि उस समय जो है जोधपुर के राजा अभय सिंह थे और अभय सिंह को कोई महल बनाना था तो उन्होंने जो है अपने भंडारी गिरधर दास को आदेश दिया कि कहीं से लकड़ी का प्रबंध करो। तो गिरधर दास ने कहा कि खेजड़ली एक जो गांव है उस गांव के अंदर हरे भरे खूब वृक्ष है और वहां से जो है लकड़ी लाई जा सकती है। तो कवि ने कहा गया है, कवि ने कहा इसके बारे में, धवल धारा में धवल चित्र धबड़ी धवड़ी धाबड़ धार धवल मंग धवल पखेर धर्म करमरी धार। यानी उज्जवल चित्त के लोग खेजड़ली जैसी पवित्र धरती पर रहने वाले लोगों ने स्त्री पुरुषों ने जिनमें वीर पुरुष जो विष्णुई पुरुष थे उनके अंदर सफेद पोशाक पहने हुए और स्त्रियां जो है ऊनी कपड़े का धाबड़ जो आजकल जो ये लहंगे पहनते हैं वैसे पुराने समय के अंदर महिलाएं जो है धाबड़ा पहनती थी, मोटे ऊनी कपड़ा होता था। तो ऐसे लोग जो है वृक्षों की रक्षा के लिए जो है शहीद हो गए। इसके बारे में कुछ दो है, देखो, गढ़ बनावा गजबरो करा फूट को तारा। वो भंडारी और राजा चर्चा करते हैं कि अच्छा गढ़ बनाते हैं और उसके अंदर जो है देवी देवताओं के चित्र बनाएंगे जिसके अंदर सीताराम जी की मूर्ति भी साथ में कोर देंगे। तो किला बनाएंगे तो उसके लिए चुनाई करने के लिए चूने की आवश्यकता होगी और चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। खेजड़िया हद खेत में लगता दिखसी लोर धवल गिरने दार तार अर्पण करूं अकोर। तब जो है भंडारी ने कहा कि जो है खेजड़ी गांव है उसके अंदर खूब सारी खेजड़ियां हैं, लोर के लोर दिखते। जिस प्रकार से बरसात आती है तब अपने को आकाश के अंदर बादलों के लोर दिखाई देते हैं, इस प्रकार से खेजड़ी गांव के अंदर एक के पास दूसरी खेजड़ी दूसरी के पास तीसरी लगातार खेजड़ियां जो थी तो एक लोर की भांति जो थी। और उस भंडारी ने राजा को विश्वास दिलाया कि धवलगिरी ने तलवार के बल पर जो है दरखत माने देवता धवलचिता धवलंग गावड़ गावड़ गाते गाव तो आए भिड़े अभंग। यानी तब राजा ने भंडारी को मना भी किया था कि देव विष्णुई लोग जो है वृक्षों को जो है देवता मानते हैं और यदि कोई उनको घाव डालते हैं यानी वृक्षों को काटते हैं तो सूरवीर लोग जो है वो आकर के सामना करते हैं, आसानी से काटने नहीं देंगे। तब वो भंडारी कहता है रंगत गुमसी राजरी नरमाईरी नीत काठी कर में सौंप दो जद आवेली जीत के। आप मुझे जो है राज आज्ञा दे दो और तलवार सौंप दो
और साथ में राजा के जो सिपाही जो है आपकी सेना भेज दो और फिर मैं काट करके ले आऊंगा। सारंग चढ़ता सूरमा सारंग तणी चाल गावे सारंग गीतड़ा सारंग ऋषंबाल। यानी जब गिरधरदास भंडारी जो है खेजड़ी पहुंचता है तब जो है वो सारंग यानी घोड़े पर चढ़ करके जो है पवन की चाल घोड़ा चलता है और लड़कियां जो है खेजड़ी के बगीचे के अंदर उनको खेजड़ी माता का गीत गाते हुए मिलती है। और फिर उस भंडारी ने कहा कि हम यहाँ खेजड़ी काटेंगे। तब लड़कियों ने कहा पाले डांगर प्रेम सू कड़के जदगद काल खेता वाली खेजड़ी निद्रा करे नियाल। ये भाई कभी भी जब जो है अकाल इत्यादि पड़ जाता है तब खेजड़ियां जो है हमारे काम आती है और ये हमें प्रतिदिन जो है एक तरह से लाभ देने वाले, इसलिए खेजड़ी आप जो है मत काटो। इस प्रकार से जो है फिर लड़कियों ने आकर के संदेश दिया गांव के अंदर, तो कई लोग वहां इकट्ठे हो गए और जो है भंडारी को पास में पहली बार गया था तो उसमें पास में सैनिक बल कम था तो वापस जोधपुर गया। जोधपुर से दल बल सेना सहित वापस आता है और इधर बिश्नोई लोग जो है 84 गांवों के अंदर संदेश भेजते हैं कि इस प्रकार से जो है हमारी खेजड़ियां कट सकती है। तो 84 गांवों से लोग इकट्ठे हो गए और फिर जो है गिरधरदास वापस खेजड़ी काटने आया तो अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों और पति के साथ में वो पूरा उनका परिवार शहीद हो गया और उनके देखा देखी और भी लोग जो है शहीद होते गए। इस प्रकार 363 लोग जो है इस महायज्ञ में जो है बलिदान दे गए। उन दिन अब उमड़ियो देखण ने दर्शाव फूल बरसिया फूटरार भलो राखता भाव। यानी इस प्रकार से इतना जो है बलिदान हुआ था कि जो आकाश है इसको भी थोड़ा स्थिर होना पड़ा और कि ये क्या दृश्य है। इस प्रकार से जो लोग हैं धर्म के लिए इस प्रकार से जो है बलिदान दे रहे हैं तो भगवान ने ऊपर से फूल बरसाई बलिदान होने वालों के ऊपर। इस प्रकार से जो है ये 4 बलिदान हुए। अब जो है वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी कई लोग जो है बलिदान हुए। गुरु जाम्बोजी महाराज अहिंसा के प्रबल समर्थक रहे हैं। अब देखो अहिंसा और हिंसा क्या है ये भी थोड़ा समझ। हिंसा का मतलब है दूसरे लोगों को मन वचन और कर्म से तकलीफ देना, दुख देना, और अहिंसा का मतलब है मन वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो गुरु जाम्बोजी महाराज जो है अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। गुरु जाम्बोजी महाराज चाहते थे कि लोग मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करें। जिस प्रकार उन्होंने हरे वृक्षों की रक्षा के लिए लोगों को आगाह किया उसी प्रकार समाज में अहिंसा का वातावरण बनाने के लिए शब्दवाणी में जगह जगह गुरु जाम्बोजी महाराज ने हिंसा का तर्क संगत विरोध करते हुए वन्य जीवों की रक्षा का भी आह्वान किया है। जैसे एक शब्द में कहा है, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला सुन रे बकर कसाई किणरी थरपी साड़ी रोसोर किणरी गाडर गाई सूल चुबी जे करक दुएला तो हे जायो जीवन गाई। यानी हे पंडित मतलब हमारे काजी, हे मुल्ला और अरे बकर कसाई, आप जो है जीवों की हत्या करते हो तो एक सूल जो है पिन जो है अपने शरीर में भी चुबो करके प्रयोग करो। आपको कितना कष्ट होता है इतना ही जो है इनको कष्ट होता है। गुरु जाम्बोजी के समय में अबाध गति से जीवों की हत्या हो रही थी। इसके लिए उन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण किया और जो जहां जिस एरिया के अंदर जो भी राजा थे उनसे निवेदन किया और अपनी वाणी से प्रभावित किया और गो हत्या और जीव हत्या जो है बंद कराई और लोगों को जो है अपने उपदेश में जीवन का सही मार्ग बताया कि वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा जो है धर्म है।
गुरु जाम्बोजी के बाद संत बिलोजी द्वारा साहित्य के माध्यम से समाज में अहिंसा की भावना को सुदृढ़ किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें हिंसा के विरोध में जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप लोग मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करने लग गए। अहिंसा का पालन करना, देखो, अपन खुद पालन कर सकते हैं पर दूसरों से पालन करवाना बड़ा कठिन का। फिर भी बिश्नोई लोग जो है अपने खुद भी पालन करते हैं, दूसरे लोगों से पालन भी करवाते हैं। इसके लिए जो है बलिदानों से जो है जामवाणी साहित्य भरा पड़ा है और अभी भी इसमें जो है प्रेरित होकर के बलिदान दे रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं संक्षेप के अंदर आपको परिचय करवा देता हूं। सर्वप्रथम 19 मई 1939 को जोधपुर जिले के रोहिचा गांव के चूनाराम पुत्र श्री हरदान राम जी ने हिरणों की रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान देकर जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके बाद में 12 जुलाई 1947 को बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील के बारासण गांव के अंदर चिमना श्री गौराम जी और रामपुत्र श्री पोलाराम जी ने जो है हिरणों की रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान देकर जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक जो है लोगों के अंदर एक भावना भर दी और लोग तन मन धन से वन्य जीवों की रक्षा के लिए आगे आने लगे। इसी प्रकार 3 फरवरी 1950 को जोधपुर जिले के भगतासनी गांव के अंदर अर्जुन राम पुत्र श्री प्रभु राम जी पंवार ने भी हिरणों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। अगली कड़ी के अंदर धोकल राम जी माल, जो रोटू गांव, जिला नागौर, जो रोटू वही गांव है जहां पर गुरु जाम्बोजी महाराज ने नौरंगी बाई को जो है भांत भरते समय खेजड़ियों का बाग लगाया था, वही रोटू गांव है। वहां के धोकल राम जी माल ने भी अपने जीवन का बलिदान हिरणों की रक्षा के लिए दिया। और फिर जो है भिया राम जी पुत्र श्री लाला राम जी गोदारा, गांव बनाड़, जिला जोधपुर ने मई 1963 के अंदर 17 मई को जो है अपने जीवन का बलिदान दिया। इसी प्रकार 17 दिसंबर 1977 को जोधपुर जिले के मारवाड़, तत्कालीन मतलब जिस समय वो मारवाड़ राज्य था वहां से लेकर के आज तक भी सबसे बड़ा गांव है लोहावट। उस लोहावट गांव के जो है बीरबल खीचड़, जिन्होंने हिरण रक्षार्थ 1977 में बलिदान दिया, क्योंकि जब खेजड़ली बलिदान हुआ था उस समय लोहावट को चिट्ठी भेजी गई थी पर लोहावट के लोग जो है उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसीलिए जो 84 मारवाड़ के अंदर जो 84 की जाती है उसके अंदर जो है लोहावट सम्मिलित नहीं था। उस कमी को जो है बीरबल खीचड़ ने अपना बलिदान देकर के पूरा किया। इस प्रकार जब 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली राष्ट्रीय शहीदी संस्थान की स्थापना करके खेजड़ली में शहीद मेला स्थापित प्रारंभ हुआ, उसके बाद में एक अरब का शहजादा था जो भारत सरकार से अनुमति लेकर के जो घोड़ावण पक्षी का शिकार करने आया था। तो घोड़ावण पक्षी कम में था और जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में था। तो बिश्नोई लोगों को जब पता चला तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया और इसके फलस्वरूप उस अरब के शहजादे को वापस जो है लौटना पड़ा और राजस्थान सरकार ने घोड़ावण को राज्य पक्षी का दर्जा घोषित करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। अगली कड़ी में ठेठ पंजाब जो मेराना धोरा है, जिसके अंदर जो है हमारा बिश्नोई समाज का मंदिर बना हुआ है,
धोरे के ऊपर, वास्तव में धोरा ही है वो, उसके ठीक सामने जो है एक मूर्ति लगी हुई है, हजारी राम पुत्र श्री भागीरथ राम जी मांझू, जिन्होंने 19 मई 1990 को जो है अपने जीवन का बलिदान दिया था हिरणों के लिए। अगली कड़ी में 30 अक्टूबर 1900 जो है सिन्नू को चूरू जिले के सांवत्सर गांव के जो है नियाल चंद जी धारणिया पुत्र श्री हनुमान जी धारणिया ने जो है हिरण की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जिनको 22 अक्टूबर 1999 को भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र प्रदान करके सम्मानित किया गया है। ये हमारे बिश्नोई समाज के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो शौर्य चक्र है वो केवल जो है सेना के अंदर जो राष्ट्र हित के लिए जो बलिदान देते हैं उन्हीं शहीदों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय जो है शहीद के बराबर इनको दर्जा दिया गया। और फिर जब बारी आती है 1998 के अंदर सलमान खान ने जो एक फिल्म शूटिंग हम हैं साथ साथ, उसके जो है शूटिंग के दौरान जोधपुर जिले का जो काकाणी गांव है और गुड़ा बिश्नोईयान गांव है, वहां पर जो है सलमान खान और उनके जो है साथी थे, फिल्म अभिनेता थे, उन्होंने काले हिरणों का जो है शिकार कर लिया। बिश्नोइयों को जब पता चला तो इन्होंने घोर विरोध किया, और केवल विरोध ही नहीं किया, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया, और मुकदमे भी इतने दर्ज किए कि एक मुकदमे पर जमानत हो तो दूसरी पेशी तैयार। और उसने भी लोगों को खूब प्रलोभन दिए, ये भी कहा, समाज के सामने भी कहा कि मैं सोने का हिरण जो है बना करके चढ़ा सकता हूं, आप मुझे माफ कर दो। पर लोगों ने जो है अपनी धार्मिक भावनाओं से विचलित न होते हुए कहा कि हमें तेरा धन नहीं चाहिए। और आज भी जो है वो 1-2 केस आज भी उस पर चल रहे हैं, और आज भी वो पेशी जा रहा है, कहीं भी विदेश में होता है तो भी उसको पेशी के दिन जो है आना पड़ता है। इसी प्रकार से 12 अगस्त 2000 को गंगाराम पुत्र श्री फूसाराम जी इसरवाल, गांव चेराई, तहसील ओसिया, ने जो है हिरण रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो उनको जो है 2001 में राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी पुरस्कार, और 29 अक्टूबर 2002 को जो भारत सरकार द्वारा प्रथम अमृता देवी पुरस्कार देकर के जो सम्मानित किया गया, इसे हमारे लिए जो है ये बड़ी गौरव की बात है। अगला बलिदान 26 अप्रैल 2006 को गांव नेहड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली के गंगाराम पुत्र श्री जियाराम जी जानी ने हिरण रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। और अगली जो कड़ी के अंदर आज से ठीक 8 वर्ष पहले की बात है, 28-29 जनवरी 2014 की मध्य रात्रि को ननेऊ गांव, जो आपको बता दूं कि ये जांबा के पास में ननेऊ गांव है, वहां के जो है शैतान सिंह उर्फ शैतानाराम पुत्र श्री अर्जुन राम जी भादू इस प्रकार से बिश्नोई लोगों ने हरे वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और दूसरी जो जाति के लोग हैं उनको भी जो है बलिदान के लिए प्रेरित किया। तो इसी कड़ी के अंदर कानपुर उत्तर प्रदेश के हरिनारायण वाजपेयी ने नील गायों की रक्षा के लिए भी बिश्नोइयों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का बलिदान दिया। इसी प्रकार 1988 के अंदर बाड़मेर जिले की धोरिमना तहसील के उड़ासर गांव के आईदान राम जी गोदारा जाट ने हिरण रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। और बिश्नोई समाज की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने भी
अनुकरणीय पहल करते हुए वन्य जीवों की रक्षा के लिए अमृता देवी के बराबर नहीं तो कम भी उनको नहीं कह सकते। 10 मई 1978 को नांडोड़ी गांव, तत्कालीन जिला हिसार, हरियाणा की रामी देवी ने एक मां से बिछुड़े हुए हिरण के बच्चे को अपने घर ला करके अपने बच्चे की भांति स्तनपान करवाया, और फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको जो है हिसार की वन्य जीव सेंचुरी के अंदर सुपुर्द किया। इसी प्रकार मेरना दौरा की शारदा देवी और धांगड़ गांव की परमेश्वरी देवी ने भी हिरणों के बच्चों को पाल पोष करके बड़ा किया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है ये भी लोगों की भाषा समझता है। उनको मार वाले हैं तो ये बिश्नोइयों का क्षेत्र है, वहां निर्भय होकर के खेतों में चरते हुए और बिल्कुल घरों के पास में खड़े दिखाई देते हैं। तो टोलियां जो है, झुंड के झुंड जो है मिल जाते हैं, और शिकारियों की हिम्मत नहीं है कि जो है वो बिश्नोइयों के खेतों के अंदर किसी हिरण का शिकार कर दे। हाँ, ये जरूर है दूर दराज के अंदर कहीं आज भी जो है वो नहीं चूक रहे हैं, पर बिश्नोइयों के गांव में हिरणों के झुंड देखे जा सकते हैं। तो हिरणों का जो ये झुंड है, इसका मतलब है कि ये बिश्नोइयों का गांव है। ये ऑटोमेटिक पहचान है, और बिश्नोइयों का गांव है मतलब वहां हरी खेजड़ी है। तो हरी खेजड़ी और हिरणों का झुंड जो है ये बिश्नोइयों की जो है पहचान है। इस प्रकार से जो है बिश्नोई लोगों ने जो है अपने जीवन का बलिदान वन्य जीवों की रक्षा और हरे पेड़ों की रक्षा दिया, और अन्य जो है समाज के लोग हैं उनको प्रेरणा दिया। और जब 1978 के अंदर शहीद मेला स्थापित हुआ और विदेशों से भी पर्यटक लोग जो है हमारे यहाँ आने लगे, और वो देखते हैं कि ये मेला क्यों लगता है। फिर जब उनको पता लगा कि इस प्रकार से जो है बिश्नोई लोग हैं वो हरे वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, और खेजड़ी के अंदर 363 लोगों ने बलिदान दिया, तो उनकी यादगार में ये जो है ये मेला लगता है। तो वो आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में ऐसा तो जो हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो है धन दौलत के लिए और राज्य की सीमा के लिए बलिदान देते आए हैं, और ये जो इतिहास की जो किताबें हैं उनके वर्णन से भरी हुई है। पर जो वन्य जीवों और हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान है, उनका जो इतिहास है वो केवल बिश्नोई जामवाणी साहित्य के अंदर ही, दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी दूसरे ने इस क्षेत्र में बलिदान दिया ही नहीं, ने सोचा। और अब जो ये जामवाणी साहित्य अकादमी है प्रचार प्रसार कर रही है, इसीलिए जो है इसका विदेशों में भी प्रचार हो रहा है, और बच्चों की जो स्कूली पाठ्यक्रम है इसके अंदर भी खेजड़ी बलिदान और हमारे देश की जो है पर्यावरण संरक्षण की जो महत्वपूर्ण घटना है इनको शामिल किया जा रहा है। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सभी श्रोताओं ने जो है सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने जो है धैर्यपूर्वक सुना, और जो मैंने बताया है और जो आपको पाठ्य पुस्तक दी गई है उसमें आप पढ़ें। जो मैंने बताया है और जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखा है उसके अंदर बिल्कुल एक जैसा ही वर्णन है, और इसी में से आपके जो है प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको मन लगा करके जो है पढ़ना है। और आज जो सुना है उनको जो है आपने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं।
अच्छा है ना, समझ में आया है ना? बोलो। जी अरे समझ में आ रहा है क्या? धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद बंसीलाल जी। आपने बहुत ही एक क्रमवार घटनाओं का विवरण दिया, दोनों पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए, हमारे जितने भी शहीद हुए हैं। उसने आपने पूरा हिस्ट्री में स्टार्टिंग से लगा के पूरे एक इतिहास में जितनी जैसी घटना जिस क्रम में हुई है वो आपने पूरी बताई है। मैं आशा करता हूं कि आपके इस ज्ञान से, आपके श्रम से बच्चे अवश्य लाभान्वित होंगे। और आपने ऐसा नहीं कि जल्दबाजी की, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे हर घटना के बारे में और उस घटना के हर पहलू को भी छुआ है। और मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, बच्चे उसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे, क्योंकि आपके ज्ञान में कहीं पे भी कोई भी अस्पष्टता नजर नहीं आई। हर चीज बोलने में हर जगह पे क्लियर हो रही थी। इससे पहले कि वो चीज कहाँ हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, वो आपने एक पूरी क्रमवार आपने चीजों को और बहुत ही लॉजिकल वे में पूरा समझाया है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस आपका समय देने के लिए और बच्चों को अपना ज्ञान देने के लिए। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ अकादमी के तरफ से, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी अपनी सेवाएं निरंतर अकादमी को देते रहेंगे। इसके बाद मैं वापस मंच को जमदास जी को हैंड ओवर करता हूँ। जमदास जी हमें मार्गदर्शन करें आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, अपने अति व्यस्त समय में से समय निकाल करके आपने आज के कार्यक्रम का संचालन किया। और जामवाणी साहित्य के अकादमी के संस्थापक सदस्य और कवि हृदय साहित्यकार और खासकर वन्य जीवों और वृक्षों की वैज्ञानिक घटनाओं पर लिखने वाले उनके विशेषज्ञ डॉक्टर बंसीलाल जी ने अपना वक्तव्य दिया और काफी विस्तार से इन घटनाओं के बारे में बताया। बच्चों ने इनको बहुत ही मनोयोग से सुना और आप दोनों विद्वानों ने पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूर्व आपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए जो पुरस्कारों की बात भी बताई और सभी बच्चों को प्रेरित किया कि इन पुरस्कारों के विजेता होने पर आपको जामवाणी साहित्य अकादमी के किसी बड़े कार्यक्रम में, या तो जामवाणी साहित्य अकादमी के बीकानेर मुख्यालय में कोई कार्यक्रम रख करके या किसी और कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया जाएगा, समाज के मन से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आप सब बच्चे बहुत ही ध्यान से इस परीक्षा के बारे में पढ़ें और इस परीक्षा के दिन 16 अक्टूबर को परीक्षा केंद्र पर आकर के अपनी परीक्षा दें। यह केवल परीक्षा ही नहीं है, जैसा कि सभी आप लोग कह रहे हैं कि गुरु दामोदर जी की वाणी और संतों की वाणी अलौकिक होती है। इस वाणी को पढ़ने से ज्ञान वर्धन भी होता है और इस वाणी को पढ़ने से जन्मों जन्मों के पाप भी कटते हैं। हमारे अनेक प्रकार की समस्याएं जो जीवन में आने वाली है, आई हुई है, उन समस्याओं का निराकरण भी भगवान दामोदर जी अपने आप ही कर देते हैं, क्योंकि हम भगवान दामोदर जी की वाणी का स्मरण करते हैं और उनके कहे उपदेशों पर चलने का संकल्प लेते हैं। गुरु दामोदर जी जोड़ने का, पंथ की परंपराओं से जोड़ने का यह प्रयास है। इसी प्रकार जामवाणी साहित्य अकादमी करती रहेगी। कल एक नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ डॉक्टर लालचंद जी इस कार्यक्रम को लगभग 6:45 शुरू कर देते हैं। तो सभी बच्चों से यही है आग्रह किया जाता है कि आप समय से जुड़ जाएं और इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से देखें। कल के बाद में एक लेक्चर और होगा 9 तारीख को, और उसके बाद 10 तारीख को विचार किया जा रहा है कि सभी बच्चे लोग अपना जो इन 13 दिनों में आपने सुना है, अपना फीडबैक, अपना विचार, अपने परीक्षा के बारे में कैसा आपका आपने सोचा है, इसके बारे में अगर कोई बच्चा बोलना चाहता है,
सभी के लिए समय देना संभव नहीं हो पाएगा, परंतु जो अच्छा वक्ता है, अपने स्कूल में अच्छी कविताएं सुनाता है, मंच पर बोलने का अभ्यास है जिस बच्चे को, वो बच्चा अपना नाम डॉक्टर लालचंद जी के नंबर पर, अभी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वो यहाँ पर स्क्रीन पर दे देंगे, उस नंबर पर आप अपना नाम भेज दीजिए। तो एक बच्चे को 3-4 मिनट दे करके कोशिश करेंगे 20 से 1 बच्चों का फीडबैक अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ले लिया जाए, तो हमें भी पता चले कि 13 दिनों में आपने क्या सीखा है और कितना कुछ वक्ताओं का असर पड़ा है, और उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उनकी मेहनत कहाँ तक सफल हुई है। इसलिए 10 तारीख का कार्यक्रम आपके लिए रखा जाएगा। कल और परसों 2 दिन और वक्ता और विषय के साथ आपके साथ संवाद करेंगे। अब मैं डॉक्टर लाजमी से निवेदन करता हूँ कि आगे के लिए वो अपनी घोषणा करें। डॉक्टर लाजमी। धन्यवाद जमदास जी। सभी बच्चों से निवेदन है कि मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, आप आज नहीं कल तक अपना नाम भेजना, आज नहीं, और ताकि कल तक के सारे लेक्चर हो जाएं, और उसमें आप अपना नाम, आपकी क्लास और आपका जो लोकेशन है, जगह है, वो भी साथ में भेजना ताकि आपको आसानी से बुलाया जा सके। और जो स्टूडेंट मेरे को नाम भेजेंगे, जूम में जुड़ते वक्त आपका नाम वही होना चाहिए। कई बार बच्चे दूसरे नाम से जुड़ जाते हैं, मान लो आपने रिक्वेस्ट तो भेज दी हमें, भाई मैं वहाँ जूम पे कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर आप उसी नाम से नहीं जुड़ोगे तो फिर बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट भेजे वो अपने जो है जुड़े उसी नाम से। ये मेरा नंबर है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो। तो कल शाम को नए वक्ता के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर वापस इसी ऑनलाइन मंच पे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।